इंग्लिश स्पीकिंग साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ ग्रामर या वोकेबलरी नहीं होता, उसके लिए हमें पैटर्न चाहिए और ज़्यादातर वो समझ चाहिए कि हम उसको गोल कैसे बनाएं। गोल बनाने के लिए हमारे चाहिए माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और हैबिट एक गेम पूरा गेम चेंजर है ये तीनों। बट ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते टाइम डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि फियर रहता है। डर सबसे बड़ा ब्लॉकर है ये। और लोग इसी वजह से इंग्लिश बोलने के लिए डरते हैं, इंग्लिश बात करना ट्राई नहीं करते। तो ये सोचते हैं कि गलत बोल दूंगा, लोग हंसेंगे, मेरी इंग्लिश वीक है। और हमारा ब्रेन ऐसा ही रिएक्ट करने लगता है कि हम हमारे ब्रेन को सेफ्टी चाहता है, इसलिए वो आपको रिस्क लेने से रोकता है। सॉल्यूशन क्या है उसके लिए? गलती को नॉर्मल समझो, फ्लुएंसी सिर्फ फ्लुएंसी की तरफ ध्यान दो, परफेक्शन तरफ ध्यान मत दो। और सेकंड आता है थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप सोचते हो, जैसे ये सोच का पैटर्न है, हम हिंदी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए वो स्लो हो जाता है, हम हमारे वर्ड जल्दी बाहर नहीं निकलते। बट उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में सोचो, जैसे कि मुझे पानी चाहिए, आई नीड अ वाटर। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करो। मुझे पानी चाहिए, आई नीड अ वाटर। मुझे बाहर जाना है, आई वांट टू गो आउटसाइड। ऐसे स्मॉल स्मॉल सेंटेंस इंग्लिश में सोचो। दूसरा पॉइंट है रेपिटेशन। रेपिटेशन बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ब्रेन हमारा कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन में देखो, डेली 10 से 15 मिनट लाउड बोलना, सेम सेंटेंस रिपीट करना, इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इससे इंग्लिश में बात करने के लिए। चौथा सेंटेंस है इनपुट और आउटपुट। ये सबसे मेन है, इनपुट और आउटपुट। इसकी वजह से हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी आता ही नहीं है। जैसे कि अगर आप सुनोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे। इस और ब्रेन कॉपी करता है वहाँ, जो हम सुनते हैं और वो देखते भी है, टीवी देखते हैं हम, वो पूरा कॉपी करता है, हमें याद आता है जल्दी। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इंग्लिश वीडियोस, मूवीज, पॉडकास्ट। और इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश वाले ही जो वीडियो है वो सुनो, डेली सुनो, 40 मिनट तक डेली सुनो। फिर उसके बाद इसके वजह से हमारी एक्सेंट और सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली पिक होगा। और हमारा पासवर्ड आप लिखे, ओवर थिंकिंग बंद करो। लोग बोलते वक्त ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि ये टेंस सही है क्या, ऐसे थिंकिंग करते हैं। ये मैंने ये बोला, ये सेंटेंस तो सही तो नहीं है, गलत तो नहीं हुआ, ग्रामर गलत हो जाएगा, ऐसे ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग मतलब पूरा हेजिटेशन है, हमारा जो काम है वो बना बना ही रह जाता है। हेजिटेशन सिर्फ नॉर्मल चीज़ नहीं, नॉर्मल चीज़ है। हम प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है। सिंपल इंग्लिश बोलो, ब्रोकन इंग्लिश बोलो, सिंपल इंग्लिश बोलो, ब्रोकन इंग्लिश चलेगा, टूटी फूटी भी इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन पे फोकस करो, परफेक्शन पे ध्यान मत दो। छठवा है लास्ट पॉइंट हमारा, आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप खुद को वीक इन इंग्लिश बोलते हो, जैसे आप खुद से बोलते हो मैं इंग्लिश में वीक हूँ, मैं इंग्लिश में वीक हूँ, तो हमारा ब्रेन वही बिलीव करेगा। इसलिए हमारी सेल्फ इमेज रियलिटी बन जाती है। जो हम खुद सेल्फ इमेज वो बनाते हैं हमारे माइंड में कि हम इंग्लिश में वीक है, हम इंग्लिश में हमें बात ही करना नहीं आता। तो इसके लिए क्या है, अपने आप को बोलो, आई एम लर्निंग इंग्लिश डेली। मैं इंग्लिश में स्ट्रांग हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे खुद से बात करते रहो कि मैं इंग्लिश, मेरे लिए इंग्लिश ईजी है, मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंस हूँ। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा और आप देखना एक दिन आप परफेक्टली इंग्लिश बात करोगे। तो इसका फार्मूला क्या है? लिसन। पहले आप सुनो, फिर सोचो, फिर फिर स्पीक, उसके बाद फिर बात करो, और फिर यही रिपीट करो। जितना आप रिपीट करेंगे उतने आपका फ्लुएंसी अच्छा आएगा। उससे फार्मूला याद रखो, लिसन, थिंक, स्पीक, रिपीट। Hey guys, are you struggling while speaking in English? When you want to speak better English, but that time you realize your mind was a blank, you could not speak any sentences and word. But now don't worry, now I'm teaching how to speak and how to make a sentence in a small sentence. So please join my WhatsApp groups. I already teach you. So please join my WhatsApp group.